राजेश साइंस सेकेंड ईयर का छात्र था। पढ़ाई में भी होशियार था। कॉलेज के हर कंपटीशन में भाग लेता। रंग जरूर सांवला था, पर आकर्षक होने के कारण कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थीं। कोई लड़की आगे आकर बात भी करती तो राजेश उनसे भी औपचारिक बातें ही करता। उसके दोस्त अक्सर उसे छेड़ा करते कि लड़कियां तुझे पसंद करती है, इसलिए तुझसे दोस्ती करना चाहती है, इन्हीं में से किसी को गर्लफ्रेंड भी बना ले। पर राजेश इन सब बातों से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। राजेश के लिए गर्लफ्रेंड के मायने अलग थे। उसका कहना था कि वो उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा जिससे शादी करेगा, मगर अभी तक उसे ऐसी लड़की नहीं मिली है। पर कहते हैं न हर इंसान की जिंदगी में एक बार प्यार की दस्तक जरूर होती है। राजेश की जिंदगी में भी ऐसी लड़की आई जिसका नाम था प्रिया। प्रिया से वह कॉलेज के साइंस कंपटीशन में मिला था। प्रिया को देखते ही राजेश उसे अपना दिल दे बैठा। वैसे वह उसके कॉलेज की नहीं थी, पर विषय और ईयर दोनों का सेम ही था। प्रिया की टीम को कंपटीशन में प्रथम स्थान मिला। राजेश ने पास आकर उसे बधाई दी और प्रोजेक्ट की तारीफ शुरू कर दी। अब पहली ही मुलाकात में लड़की की तारीफ तो कर नहीं सकता था, सो उसके बनाए मॉडल की ही करनी पड़ी, पर उसका इशारा हर बात पर प्रिया की ओर ही था। प्रिया भी समझदार थी, उसे भी समझते देर न लगी कि राजेश मॉडल के बहाने उसी की तारीफों के पुल बांध रहा है। प्रिया बिना कुछ बोले मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यही से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई। एक दूसरे से मिलना, बातें करना, फोन करना, शॉपिंग करना सब कॉमन हो गया। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में भी अच्छे से जानने लगे थे। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, प्रिया खुद भी समझ नहीं पाई। एक दिन राजेश ने अपने दिल की बात प्रिया को बता दी। प्रिया तो कब से राजेश से ये सुनना चाहती थी। उसने बिना कुछ कहे राजेश को गले से लगा लिया। ये प्रिया के इकरार का ही इशारा था। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फोन पर होने वाली बातें अब सिर्फ दिन तक ही सीमित न थी, ये दायर अब रातों तक बढ़ गया था। प्रिया के घरवाले थोड़े सख्त स्वभाव के थे। उसके घर वालों को शक न हो इसलिए राजेश ने प्रिया को एक फ़ोन दे दिया था, जिससे वो बेफिक्री से बातें कर सके और किसी को शक न हो। प्रिया के घरवाले कहीं उसकी पढ़ाई न रुकवा दे, इसलिए वे अपने प्यार के बारे में घरवालों को अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले नहीं बताना चाहते थे। साथ ही प्रिया को ये भी डर था कि राजेश के दूसरे धर्म का होने के कारण घरवाले जल्दी नहीं मानेंगे। उसके स्नातक होने से पहले ही घरवाले जल्दबाजी में उसकी शादी कहीं और भी करवा सकते हैं। समय गुजरने लगा। दोनों ने अपनी स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से पास कर ली। आखिर वो दिन भी आ गया जब प्रिया के घरवालों को इस बात की भनक लग गई। जब राजेश द्वारा दिया गया सेल फोन पकड़ा गया। फिर वही हुआ जो हमेशा दो दिलों के साथ होता है। प्रिया को मारने पीटने के साथ डराया और धमकाया गया। प्रिया के घरवालों ने राजेश को फोन करके ढेर सारी गालियां दी और प्रिया से दूर रहने की चेतावनी भी। राजेश को अब रहा न गया। उसने गुस्से से गाड़ी उठाई और प्रिया के घर की ओर बढ़ा दी। उसे डर था कि कहीं घरवाले गुस्से में प्रिया के साथ मारपीट न करे। वो खुद जाकर सबसे विनती करेगा, सबको समझाएगा कि वो उसे बहुत चाहता है और बहुत खुश रखेगा। तभी उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई थी। 3 दिन बाद जब आंख खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। होश आते ही सबसे पहले प्रिया से मिलने का कहने लगा। घर वालों के रोकने पर भी सबको अनसुनाकर वो प्रिया के घर जा पहुंचा। जब पहुंचा तो घर पर ताला था। पड़ोसियों ने बताया कि वो 2 दिन पहले ही किसी को बिना कुछ बोले और बताए घर खाली करके और पूरा सामान लेकर जा चुके हैं।